दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आशीष मौर्य। आप देख रहे हैं आशीष कंप्यूटर। दोस्तों आज के क्लास में हम जानेंगे स्कूल रिजल्ट के बारे में। जैसा आप एक्सेल पे देख सकते हैं कि एक डेटा हमारे पास है। इस डेटा में जो है कुछ रोल नंबर दिए हुए हैं, कुछ स्टूडेंट के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट के नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। और उसके बाद जो ब्लैंक कॉलम आप देख पा रहे हैं, इस ब्लैंक कॉलम में हमें इस सारे डेटा को फॉर्मूला के मदद से निकालना है। जैसे सबसे पहले टोटल है, फिर परसेंटेज है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, एवरेज है, स्टेटस है और ग्रेड है। इन सारी चीज़ों को हमें फॉर्मूला से निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला होने वाला है। सबसे पहले आपको टोटल निकालना है, तो टोटल का फॉर्मूला यहाँ पे होता है जो है, जैसे टोटल की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इक्वल सम का। इक्वल सम, ब्रैकेट आप ओपन कर लीजिए। इसके बाद जितने भी आपके सब्जेक्ट है हिंदी से लेकर केमिस्ट्री तक आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपका टोटल नंबर आ जाएगा। अब सबका आप निकालना चाहते हो तो एक बार यहाँ पे क्लिक करना, इसी सेल के कॉर्नर पे जब आप क्लिक करोगे तो छोटा सा प्लस बनेगा, वहीं पे आपको होल्ड कर लेना है अपने क्लिक को और फिर यहाँ से ड्रैग कर लेना है नीचे तक जहाँ तक आपका डेटा हो। सबका यहाँ पे टोटल जो है वो आ जाएगा। अब परसेंट की बात करें कि कितना परसेंट किसका है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा। आप इक्वल लगाइए, टोटल पे क्लिक करिए, डिवाइड यहाँ से लगाइए और जितने सब्जेक्ट है उतना यहाँ पे नाम लिख दीजिए। जैसे अपने सब्जेक्ट है टोटल यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, देन एंटर। ये आपका आ गया परसेंटेज। अब आपको यहीं पे क्लिक करना है, फिर कॉर्नर में क्लिक करके इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करा देना है। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है इक्वल मैक्स, तो यहाँ पे आपको लगाना है इक्वल मैक्स। ब्रैकेट को कर लीजिए ओपन। उसके बाद आपको क्या करना है, हिंदी से लेकर के केमिस्ट्री तक सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना है। मैक्सिमम क्या बताता है कि आपने सबसे ज़्यादा अंक क्या कौन सा प्राप्त किया है। जैसे सबसे ज़्यादा अंक इन्होंने 85 नंबर पाया, इसलिए यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम नंबर। इसको भी आपको निकालना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब मिनिमम निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है इक्वल मीन, MIN। ब्रैकेट को करेंगे ओपन। इसके बाद फिर क्या करेंगे, अपने पूरे सब्जेक्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना है। तो ये आपका मिनिमम नंबर आ जाएगा। यहाँ से मिनिमम नंबर को आप फाइंड कर सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट में ये बच्चा सबसे कम नंबर पाया है। तो यहाँ पे आ गया कि सबसे कम इन्होंने इसमें पाया है। अब मुझे एवरेज निकालना है कि एवरेज नंबर इन्होंने क्या पाया है। तो एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल एवरेज। इक्वल एवरेज, तो यहाँ पे इक्वल एवरेज लगाइए, ब्रैकेट को ओपन करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे जो है नंबर्स को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करना है। जो सबसे मिनिमम नंबर इनका आएगा वो इनका मिनिमम यही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मिनिमम नंबर आ जाएगा, एवरेज नंबर आ जाएगा। हम्म इसके बाद आपको निकालना है स्टेटस। तो स्टेटस आप कैसे निकालेंगे। स्टेटस निकालने के लिए आपको जो है यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करना होता है। देखो एवरेज आप एक तरीके से और निकाल सकते हो, जैसे आप एक पर्स इस टोटल का एक एवरेज जानना चाहते हो तो यहाँ से, लेकिन कोई मतलब नहीं, छोड़ दो उसको। स्टेटस देखो, स्टेटस निकालने का मतलब सिर्फ यही होता है कि जिस स्टूडेंट का रिजल्ट आपने बनाया है वो स्टूडेंट पास है या फेल है, इसको आपको यहाँ पे बनाना होता है। ये बेसिकली परसेंटेज पे जो है बेस्ड होता है। जैसे मैंने एक माना है कि जो स्टूडेंट का नंबर 45% के बिलो है वो फेल हो जाएगा, जो स्टूडेंट 45% के एबव है वो पास हो जाएगा। कैसे फॉर्मूला लगेगा, इसका फॉर्मूला होता है इक्वल इफ। ब्रैकेट को आप ओपन करिए। इसके बाद जो परसेंटेज वाला कॉलम है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन और यहाँ पे आप लिख देंगे 40 या 45, जितना भी आप मानक रखना चाहते हैं। एक सिंगल कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। फिर आपको इसमें लिखना है पास, यानी कि जो बच्चा 45 से ज़्यादा नंबर पाएगा वो हो जाएगा पास। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, नहीं तो फेल। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, देन
एंटर। ये हो गया पास, क्योंकि इसका जो परसेंट है वो 45 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करा दो, देखो सबके सब पास हो जाएंगे। अब फेल वाला क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसका भी परसेंटेज डाउन हो। अब जैसे मान लीजिए किसी को हम फेल करा के आपको दिखा रहे हैं, जैसे इनका मार्क्स काफ़ी अच्छा है तो इनको फेल करा देते हैं। जैसे इनका मिल गया 45 नंबर, इसमें इसमें मिल गया 45 नंबर, फिर इसके बाद इसमें भी इनको मिल गया जो है 46 नंबर, फिर यहाँ पे इसमें मिल गया इनको जो है 48 नंबर। ठीक है, अभी तक तो ये पास है, लेकिन हो सकता है कि अभी फेल हो जाए। अभी भी पास है क्योंकि परसेंट यहाँ पे कितना आया है इनका, 46 आया है। तो थोड़ा सा परसेंटेज और डाउन करेंगे, देखना ही फेल हो जाएगा। इसको कर दिया 45। अभी परसेंटेज कितना आया, 45.4 आया है, इसलिए ये पास है अभी तक। यहाँ मान लीजिए 44 कर दिया, अभी हो गया फेल, देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे फेल पास का स्टेटस आता है। अब यहाँ पे ग्रेड सिस्टम क्या होता है, ग्रेड सिस्टम आपको बनाना पड़ता है कि जैसे कि आप डिवीजन यहाँ पे बनाना चाहते हो, ग्रेड बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। इसके लिए भी इफ का फार्मूला यूज होता है। कैसे यूज होगा, यहाँ पे आपको लगाना होगा इक्वल इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद अब परसेंटेज पे आप क्लिक कर दीजिए कि अगर परसेंटेज ज़्यादा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन 60 के। ठीक है, सॉरी, परसेंटेज अगर ज़्यादा है 60 के, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 60, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, फिर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट। ठीक है, इन्वर्टेड क्लोज, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर वापस ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा क्योंकि तीन कंडीशन इसमें लगाना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ज़्यादा है कितने के, यहाँ पे मैंने अब डाल दिया कि 50, 51 से अगर ज़्यादा है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यहाँ पे आएगा सेकंड डिवीज़न। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर सिंगल कॉमा, ब्रैकेट आप ओपन कीजिए, फिर इसी पे क्लिक करेंगे। अब लेस देन की बात आ जाएगी, लेस देन यहाँ पे मैंने लगाया कि 50, यानी 51, 51 से कम है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ये आ जाएगा थर्ड डिवीजन। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, जितने ब्रैकेट आपने ओपन किया उतना ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, जैसे 1 2 3, देन एंटर। कह रहा है गलत है, क्या गलत है भाई? अ, अच्छा, एक सेकंड। अगर परसेंटेज 60 से ज़्यादा है, 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर सिंगल कॉमा, इसके बाद फिर वापस से ब्रैकेट ओपन करना है। ये सॉरी, ब्रैकेट ओपन करने के पहले आपको इफ लगाना होता है। ठीक है, ये हम भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, ये फिर से सही हो गया। आप इस पर क्लिक करेंगे, ज़्यादा है कितने के, ज़्यादा है इस बार 52 के, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और यहाँ पे आपका हो जाएगा सेकंड डिवीजन। तो ये हो गया हमारा सेकंड, इन्वर्टेड क्लोज, फिर सिंगल कॉमा, वापस से इफ ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन, वापस इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद लेस देन यानी कम है कितने के, 52 के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ये हो जाएगा थर्ड डिवीजन, इन्वर्टेड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज क्लोज क्लोज, देन एंटर, ये आ गया फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, अब आपको सबका निकालना है, बस कॉर्नर में क्लिक करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करा दो, सबका निकल जाएगा। अब इसका फेल यहाँ पे है, बट थर्ड डिवीजन क्यों शोर कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन वाइज चले हैं कि कंडीशन इस हिसाब से था, इसलिए थर्ड आ गया। जैसे इसमें पहले नंबर दे देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, वापस से इसको पास कर दिए हम लोग, जिससे यहाँ पे ये पास हो गया, और ये आ गया थर्ड डिवीजन के अंतर्गत, क्योंकि इसका जो परसेंट है वो क्या है, 52 के बिलो है। हम चाहते हैं तो इसमें एक और कंडीशन लगा के इसमें फेल का भी कर सकते थे, 44 के जो बिलो जाएगा वो फेल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भी कंडीशन लिख सकते थे, यहाँ पे फेल आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्कूल रिजल्ट कंप्लीट होता है। इसमें जो है आप चाहते तो, जैसे मान लीजिए जितने भी फर्स्ट वाले उसको हाईलाइट हम करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, यहीं पे आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे मिलता है सेल हाईलाइट रोल, और यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट दैट कंटेंट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी इसमें आप दिखाना चाहते हैं, जो कलर हाईलाइट इसमें दिखे वो कलर आपको इसमें टाइप कर देना है, और उसके बाद फिर क्या कीजिएगा,
ओके। लेकिन मान लेते हैं हम इसमें कलर दूसरा दिखाना चाहते हैं, तो कलर आप यहाँ पे दूसरा दिखा दो जो कि देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। इस तरीके से आपका स्कूल रिजल्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही ये ज़रूर करें, कमेंट करें कि आने वाले किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।